यस स्टूडेंट्स, आज अपन शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे लिखते हैं? तो पहले तो डेफिनेशन की बात करते हैं अपन। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, definition is a square matrix in which all the non-diagonal elements are equal to 0। तो अभी अपन ने डेफिनेशन तो लिख दी, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स लिख दिया वर्ड एक। अब प्रॉब्लम ये होता क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो नेचुरल डायगोनल एलिमेंट्स भी होंगे कोई ना कोई। तो डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, उसको अभी अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल में मैट्रिक्स ए लिखते हैं। अभी हम जो मैट्रिक्स ए लिखने जा रहे हैं वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो रहा है और उसका ऑर्डर अभी हम 3x3 ऑर्डर पे जाते हैं। पहले 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ लिख रहा हूँ, जो कि एक जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, जनरलाइज फॉर्म में। दैट इज A11, A12, A13। आपको पता है स्टार्टिंग में 3 एलिमेंट्स आएंगे, लाइन 1 के हैं ये, और कॉलम नंबर 1, कॉलम 2, कॉलम 3 है। तो जनरलाइज फॉर्म लिखी। सेकेंड लाइन शुरू करें, A21, A22, A23। थर्ड लाइन शुरू करें, A31, A32, A33। अभी हमने यहाँ पर जो मैट्रिक्स लिखा है ये एक जनरल फॉर्म में लिखा हुआ, जनरलाइज फॉर्म में है, जिसका ऑर्डर आपको पता है 3x3 है। अब इस मैट्रिक्स में यह आता है क्वेश्चन कि कौन कौन से एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स हैं, कौन में डायगोनल एलिमेंट्स। जाने मैट्रिक्स बनता कैसे? आपने देखो, आप इसमें टोटल इस मैट्रिक्स में आपको 9 एलिमेंट्स आएंगे। 3x3 का ऑर्डर है तो 3x3 9। उन 9 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स आपको ऐसे नजर आएंगे जिनका रो नंबर एंड कॉलम नंबर दोनों सेम होंगे। जिस लाइन में होगा एलिमेंट उसी कॉलम में होगा। समझ में आया? जैसे लाइन नंबर 1 तो कॉलम नंबर 1, यानी 1 1, पोजीशन इज 1 1, A11। लाइन नंबर 2, कॉलम नंबर 2, A22। तो आप देखो यहाँ पर इसमें मैंने आपके सामने 3 एलिमेंट्स को राउंड कर दिया है, A11, A22, A33, जिनके रो नंबर, कॉलम नंबर सेम है। इन 3 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि इस तरीके से ये डायगोनल फॉर्म कहलाएगा, जिनको हम कभी कभी मेन डायगोनल बोल सकते हैं। ऐसे डायगोनल एलिमेंट्स भी चलता है कुछ कुछ बुक्स में, या कई कई मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल ऐसे भी बोलते हैं। मेन डायगोनल एलिमेंट्स, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, सिंपली डायगोनल एलिमेंट सब चलेगा। आप बोलोगे कि ये भी तो एक डायगोनल फॉर्म हो रहा है, इस तरीके से जाए तो ये भी तो एक डायगोनल ही बनता है। तो इसीलिए कंफ्यूजन है कि कौन कौन से एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स बोले, कौन कौन से को डायगोनल एलिमेंट्स नहीं बोले। तो पहले उसको क्लियर कर रहे हैं अपन। जिन एलिमेंट्स में रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होता है उन्हीं को हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। अदरवाइज रिमेनिंग बचे हुए एलिमेंट्स को नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो समझ में आया कौन कौन से एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स हैं? जिनका I पोजीशन यानी रो पोजीशन एंड J पोजीशन यानी कॉलम पोजीशन सेम होगी, वही एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। those elements whose row number is equal to column number are called diagonal elements। तो अभी हमने देखा A11, A22, A33 ही डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स नहीं हैं। तो पहली बात क्लियर हो गई अपने को कि भाई डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब हम इसको मैट्रिक्स को अगर इस फॉर्म में लिख दें, A इज इक्वल टू, डेफिनेशन है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 होने चाहिए। अब आपको ये तो पता पड़ गया कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब कौन से एलिमेंट्स की बात हो रही है।
1 2 3 4 5 6, these 6 elements are called नॉन डायगोनल एलिमेंट. ये सारे के सारे जीरो होने चाहिए. तो अभी अपन इसको ऐसे बना लें, मान लो 5 0 0 0 7 0 0 0 9. इस तरीके से हमने जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, आप काउंट कर लो, 6 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे जीरो हैं. इस तरह का ये मैट्रिक्स जो है स्पेशल टाइप का एक मैट्रिक्स हो गया, जिसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स. और इसको हम शॉर्ट में ऐसे डिनोट करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स A इज इक्वल टू डायगोनल, और इसको हम ऐसे लिख देंगे, A इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, स्मॉल ब्रैकेट लगाते हुए 5 7 9. ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये इसकी शॉर्टकट फॉर्म है. इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इसी को हमने शॉर्टकट में लिखा हुआ है. तो इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं और उसकी शॉर्ट टर्म इस तरह से डिनोट की जाती है. तो वापस से पहले बात क्या हुई कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हो गए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए. तो अभी अपन जनरल में एक बात लिखूं कि AIJ एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म है. एलिमेंट को डिनोट करने का तरीका है, आपको पता है, कल अपन ने पढ़ा था. A फॉर एलिमेंट, I उसकी रो नंबर है, J उसका कॉलम नंबर. AIJ इज कॉल्ड अ डायगोनल एलिमेंट. अ डायगोनल एलिमेंट, ये एक डायगोनल एलिमेंट होगा अगर मैं एक कंडीशन डाल दूं. तो क्या कंडीशन डाल दूं कि इफ I is equal to J, A11 A22 A33. डायगोनल एलिमेंट होने की कंडीशन है कि I और J इक्वल होने चाहिए. रो नंबर इज इक्वल टू कॉलम नंबर, अदरवाइज वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में काउंट होगा. तो इसको भी मैं यहां लिख देता हूं कि AIJ इज कॉल्ड a non-diagonal element if I is not equal to J. अगर I और J इक्वल है तो डायगोनल एलिमेंट, अदरवाइज नॉन डायगोनल है. और एग्जाम्पल एक डायगोनल मैट्रिक्स का ये है, जिसके लिए को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं. तो यहां तक तो हुआ 3x3 ऑर्डर का एक डायगोनल मैट्रिक्स मैंने लिखा. अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो 3 डायगोनल एलिमेंट्स मैंने लिखे, जो कि डिफरेंट नंबर्स हैं, 5 7 9 डिफरेंट नंबर्स हैं, ऐसा हो सकता है कि तीनों सेम हो जाए? क्या तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा? देखते हैं, ट्राई करते हैं, लिखते हैं एग्जाम्पल और सोचते हैं कि क्या हम इसको तब भी डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं कि नहीं ना. तो अभी हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं 3x3 ऑर्डर का ही. सपोज मैट्रिक्स P इज इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3. ये एक अगेन 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसके नॉन डायगोनल 0 है. फर्क सिर्फ ये है कि पहले एग्जाम्पल में और इस में मैंने जो डायगोनल एलिमेंट्स लिए थे वो वहां डिफरेंट तो मैंने, तो क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? या इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि कोई मैट्रिक्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए. डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे उसके बारे में डेफिनेशन में कोई कमेंट नहीं है. डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो मैंने डेफिनेशन चेक करी, स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं. यस, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. डेफिनेशन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए. यस, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हैं. बस बात खत्म. अब ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा. शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, डायगोनल 3 3 3, जैसे वहां लिखा था. सेम होंगे तो सेम लिखने, एक बार नहीं लिखना कि एक बार ही 3 लिख दें. हाँ सेम तो है, अपन बार बार इतनी मेहनत क्यों करें कि एक ही बार लिखने में से भी तो काम चल जाएगा. नहीं, एक बार लिख दोगे तो ऑर्डर नहीं पता पड़ेगा कि वो 1x1 का है कि 2x2 का है कि 3x3. 3 लिखोगे तब आपको पता पड़ेगा कि यस वो 3x3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है. तो एक क्वेश्चन का जवाब ये आया कि भाई क्या वो डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल
सेम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, सही है, क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसका तीसरा पार्ट। एक और क्वेश्चन अपन पूछ रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम एक मैट्रिक्स क्यू लिखें 3x3 ऑर्डर का ही, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो मुझे जीरो करने ही करने हैं। अब बात हो रही है डायगोनल एलिमेंट्स की, क्या मेरे डायगोनल एलिमेंट्स इस तरीके से सारे 0 0 0 कर देते हैं, तो क्या ये अब भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है? कंफ्यूजन, ऐसा कैसे? सारे जीरो हो गए तो क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो हो गए यहाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली बात, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, है 3x3 ऑर्डर है, बात खत्म। नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, आपकी इच्छा हो जो लिखो, डिफरेंट लिखो, सेम लिखो, दो एक जैसे लिखो, एक अलग लिखो, उसके बारे में डेफिनेशन में कोई कमेंट नहीं है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, दैट्स ऑल, दो ही पार्ट है बस। तो अगेन इट इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। सारे जीरो हो सकते हैं, सारे सेम नंबर हो सकते हैं, तो हम इसको भी बोल सकते हैं, यस इट इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, नो डाउट, कंफ्यूज मत हो, ये भी सही है, ये भी हो सकता है। अब मैं एक 2x2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करता हूं कि क्या हम 2x2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स लिखें तो वो किस फॉर्म में होगा। जैसे मैट्रिक्स R इज इक्वल टू 5 0 0 7, ये 2x2 ऑर्डर का एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 5,7 है। मैं शॉर्टकट ऊपर लिख चुका हूं 2 बार, इसलिए मैं दोबारा से इसको शॉर्टकट में आपको नहीं बता रहा, अब समझ में आ गया आपको कि शॉर्ट में इसको कैसे लिखते हैं। DIAG ब्रैकेट में 5,7, दो एलिमेंट जो है आपके, और नॉन डायगोनल एलिमेंट आपके हैं जीरो। तो ये 2x2 ऑर्डर का एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। अगर हमें यहाँ पर सिमिलरली जैसे मैंने वहां किया S इज इक्वल टू 5 0 0 5 कर दूं, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स को सेम कर दूं, तो भी ये एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही एग्जाम्पल है, तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए और 2x2 होना चाहिए, यस इट इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। और सेम बात अगर हम एक और मैट्रिक्स में T करके बना दूं 0 0 0 0, तो ये भी 2x2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स ही है, क्योंकि डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स जो है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, वो है। बस मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में आपको कमेंट करने की कोई अथॉरिटी, कोई जरूरत नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स आपको चेक नहीं करने हैं, आपको नॉन डायगोनल एलिमेंट चेक करने हैं और स्क्वायर हो कि नहीं ये चेक करना है, ठीक है। नाउ अब आते हैं 1x1 ऑर्डर, सिंगल एलिमेंट। मान लेते हैं अपन एक मैट्रिक्स M लिख रहे हैं जिसमें आपने सिंगल एंट्री 5 लिख दी, तो क्या ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है? यस, 1x1 ऑर्डर का है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मैं अपन कोई चीज चेक कब करेंगे? जब अपने को कोई चीज एग्जिस्ट करती हो। अब क्योंकि इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो है नहीं, तो आपको चेक नहीं करना है, बात खत्म। सिंगल एंट्री वाले तो कोई भी हो, 1x1 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स हो, सिंगल 5 सिंगल 9 सिंगल 0, सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स में ही जाएंगे। जैसे ये n इज इक्वल टू ओनली 0, ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है 1x1 ऑर्डर का। तो अब मेरी तरफ से मैंने आपको सारे डायगोनल मैट्रिसेस यहाँ लिख दिए, 3x3 2x2 1x1 सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं वो आपको बता दिया, किनको बोलते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, वो आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में अब आपको सब क्लियर है। फिर भी अगर आप में से किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हो। फिर मैं, अगर आप ये सब क्लियर है, डायगोनल आप बिल्कुल समझ में आ गया, तो हम नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं, ठीक है। तो नो क्वेश्चन, सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, तो अपन चले आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ अब आता है स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स
स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की अपग्रेडेड फॉर्म है, डायगोनल मैट्रिक्स का अपर वर्जन है, अपर पार्ट है। यानी कि इसमें स्केलर मैट्रिक्स में वो सारी प्रॉपर्टी तो होंगी होंगी जो डायगोनल मैट्रिक्स में होती है, और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट, कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी इसमें होगी, जिससे ये डायगोनल मैट्रिक्स के अपर वर्जन में स्केलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है। उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं अपन। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अगर अपन 4 साइडेड फिगर की बात करें, एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का अपर वर्जन स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होगी। तो किसी 4 साइडेड फिगर में जिसमें चारों एंगल 90 है और अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अगर चारों साइड्स इक्वल हो गई तो फिर वो अपग्रेड होकर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या है डेफिनेशन देखें इसकी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix, again square matrix होना चाहिए in which नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जैसा कि आपने डायगोनल मैट्रिक्स में देखा था, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वही सेम सारे जीरो होने चाहिए, सारे जीरो होने चाहिए। यहाँ तक डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। एंड अब एक स्पेशल प्रॉपर्टी, एंड ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स all the diagonal elements are same, equal, identical, और जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं अब वो सारे के सारे सेम होना जरूरी है, कंपलसरी है। सारे डिफरेंट नहीं होंगे, कोई भी डिफरेंट नहीं होंगे, कोई दो भी नहीं होंगे। अगर 3x3 का है तो तीनों के तीनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे, प्लस माइनस का डिफरेंस भी नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3x3 ऑर्डर पे लिखते हैं अपन 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये एक 3x3 ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं सारे जीरो हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम है। ठीक है, एक और अपन यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का लिखते हैं जिसमें मैंने लिखा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, सारे जीरो लिख दिए गए। तो जैसा पहले आपने अभी डायगोनल मैट्रिक्स की में देखा था, नाउ इट इज आल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। फिर से सुनो, डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, चाहे वो सारे के सारे जीरो हों। क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, क्या है, इक्वल बोला मैंने, सेम होने चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि जीरो नहीं हो सकते, सेम होने चाहिए। 0 0 0 भी तो सेम ही हुआ भाई, 1 1 1 भी तो सेम ही होता है। तो ये भी एक अपना स्केलर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आप देख लो जीरो हैं, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम। ठीक है, ना एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि क्या ये मैट्रिक्स जो मैंने लिखा है ये स्केलर मैट्रिक्स तो है, मैंने आपको बोला है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा? यस, इट इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर तो है ही। तो हम इसको जनरल फॉर्म में बात करें तो क्या बन गया, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? अगर कोई मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है तो वो 100% 101% डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की अपग्रेडेड फॉर्म है। वो अभी मैं लिख दूंगा यहाँ पे लाइन आपके सामने, लेकिन ये एक अपना रूल हो गया, एक डेफिनेशन हो गई, एक जनरल रूल हो गया। जैसे आपको पता है एवरी स्क्वायर इज ऑलवेज अ रेक्टेंगल, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। स्क्वायर है तो रेक्टेंगल तो होगा ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का ही अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, अब 2x2 ऑर्डर की अपन बात करें तो सेम इसी तरह 2x2 ऑर्डर मैंने ले लिया 3 0 0 3, फिर एक 2x2 ऑर्डर का मैंने वही सारे जीरो ले लिए इस तरीके से। तो आपको पता है ये सारे के सारे स्केलर मैट्रिसेस के एग्जाम्पल है। और सिंगल की बात करें, सिंगल एलिमेंट की,
तो जितने भी सिंगल एलिमेंट हैं, चाहे आप यहाँ पे 5 लिख लो, चाहे आप यहाँ पे सिंगल 0 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ही नहीं, और डायगोनल एलिमेंट भी केवल एक ही है, तो इसीलिए उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह से स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई आपके सामने। 3x3 ऑर्डर आ गया, 2x2 ऑर्डर आ गया, 1x1 ऑर्डर आ गया। ठीक है, आगे मूव करें। जो लाइन मैंने बोली पहले वो लिखते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस में मूव करते हैं। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया, जिसमें 3x3 ऑर्डर है आपके सामने, 2x2 ऑर्डर है, 1x1 ऑर्डर है। अब हमने अभी जो एक लाइन यहाँ पे मैंने आपके सामने बोली, उसको यहाँ पे लिखते हैं अपन। यहाँ पे क्या पढ़ा अपन ने अभी? एवरी स्केलर मैट्रिक्स, every scalar matrix is always a diagonal matrix. Every scalar matrix is always a diagonal matrix, but every diagonal matrix is not a scalar matrix. Sometimes possible, sometimes not possible, depending upon the diagonal elements. Diagonal elements किस टाइप के हैं उस पर डिपेंड करेगा। सेम हो गए तो ठीक है, नहीं हुआ तो अपग्रेड नहीं होगा, नीचे ही रह जाएगा वो। डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। नाउ क्लियर, ये लाइन आपको सबको, स्केलर मैट्रिक्स क्लियर, डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट मैट्रिक्स फॉर्म में जाएं। ये दोनों टाइप्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। यस, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? डेफिनेशन सेम है जैसा अपन ने अभी डायगोनल में पढ़ा। सबसे पहले आ रहा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स। A square matrix in which all the non-diagonal elements, are जीरो। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वही सेम पोजीशन, सारे जीरो होने चाहिए। एंड ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इक्वल टू 1, यानी कि यूनिटी। 1 को अपन यूनिटी भी बोलते हैं, 1 के इक्वल होने चाहिए। स्पेशल टाइप, बहुत ही स्पेशल टाइप, जिसमें नॉन डायगोनल सारे जीरो होंगे और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होंगे, एग्जैक्टली 1। ध्यान से सुनो, कहीं भी -1 नहीं आना है, कहीं भी और कोई डिजिट नहीं आनी है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। मैं आपके सामने 3x3 ऑर्डर, 2x2 का, 1x1 का, जैसे मैंने आपके सामने डायगोनल मैट्रिसेस लिखा, जो 3x3 ऑर्डर का लिखा, जिसमें डिफरेंट बहुत सारे इनफाइनाइट डायगोनल मैट्रिसेस बना सकता हूं मैं। स्केलर मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिखा, 3x3 ऑर्डर की बात करूं, कितने बना सकता हूं? इनफाइनाइट बना सकता हूं। बहुत सारे स्केलर मैट्रिसेस आप लिख सकते हो। लेकिन अब जो मैं लिखने जा रहा हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, वो होता है यूनिक, एक, ओनली 1। 3x3 ऑर्डर होगा तो केवल एक। जितने स्टूडेंट यहाँ पर अगर बैठे, मान लो यहाँ पे अभी 30 स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे, तो 30 के 30 स्टूडेंट्स का यूनिट मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का एक ही होगा। सारी कॉपीज में अगर जाके चेक करूं तो सबकी कॉपी में एक जैसे मैट्रिक्स मुझे मिलेगा, क्या ठीक है? तो 3x3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हो रहा है इस तरह से। सिंबल बाद में यूज करूंगा, पहले 1 0 0
0 1 0 0 0 1। इस तरीके से जो हम मैट्रिक्स लिखेंगे दैट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अंदर हम सिंबल यूज करते हैं I3, I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के वर्ड से हमने I लिया है, और क्योंकि इसका ऑर्डर 3/3 है इसलिए नीचे एक 3 लिखता है। जरूरी नहीं है आप पूरा 3 into 3 लिखो, सिंपल आप 3 लिख दोगे चलेगा, क्योंकि आपको पता ही है भाई I बढ़ आ गया तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, I तो डिनोट करेगा ही तभी तो होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने की बेसिक कंडीशन क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना। तो I आ गया मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही। तो 3 लिखने से क्लियर हो गया कि एक यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का। नाउ ध्यान से, इसमें किसी भी एंट्री पर कहीं भी किसी भी प्लेस पर यहाँ 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 कहीं भी आप कोई चेंज नहीं करो। 1 मतलब 1, एग्जैक्टली 1, नो -1 कुछ नहीं, बिल्कुल स्टैंडर्ड, बिल्कुल फिक्स सेम, उसमें आप कहीं भी कोई चेंजेस नहीं करो। सिमिलरली I2 की बात करें अब हमारे पास, तो I2 इज 1 0 0 1 हो गया, 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो गया। और I1 की बात करें, सिंगल एलिमेंट की बात करें, तो आपको पता है सिंगल एलिमेंट आप एग्जैक्टली 1 लिखोगे। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या है आपको थोड़ा आइडिया हुआ, समझ में आया? सिंबल्स फिक्स हैं, इन्हीं सिंबल्स को हम यूज करते हैं। नाउ इसकी मैट्रिक्स में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है? यस, करेक्ट है आपका आंसर। क्या है ये? यस, इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स, बिकॉज नॉन डायगोनल 0 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जितने भी ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं सारे इक्वल हैं, चाहे वो तीनों 1 1 ही क्यों ना हो। तो स्केलर भी है। अब क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस, डायगोनल मैट्रिक्स में मुझे सिर्फ ये नॉन डायगोनल एलिमेंट चेक करने हैं जो कि करेक्ट हैं। तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे सेम हैं, सारे 0 हैं सॉरी, इसलिए ये सभी एक डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही। अब फाइनल बात करें, कंक्लूजन निकालें। कंक्लूजन निकालें, every identity matrix is always a scalar matrix, always a diagonal matrix and always a square matrix। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे टॉप पोजीशन है, सबसे ऊपर है, हेड है, जो सारी नीचे की पार्ट को, सारे नीचे की डेफिनेशन को स्क्वायर मैट्रिक्स से शुरू करते हुए सबको सेटिस्फाई करते हैं। तो एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्केलर मैट्रिक्स, ऑलवेज अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ अभी आज आपको शायद ये क्लियर हुआ। ये लाइन आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लो जो मैंने बोली वापस से, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, याद रख लो बस, बहुत है। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्केलर मैट्रिक्स, ऑलवेज अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब आज के लिए अपन इतना पढ़ें, कल अपन और आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। आज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपने जो पढ़ा, जल्दी नहीं है, थोड़ा स्लो स्लो पढ़ेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा। इन तीनों टाइप्स में आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछो। मैंने आपको 3/3, 2/2, 1/1 सब बता दिए। सेम होंगे तो क्या होगा, डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, सारी मेरे हिसाब से आपसे पूछने पिला सारी क्वेरीज आपकी ऑलमोस्ट सॉल्व है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब अपन इसको बंद करते हैं। आज क्लास टाइम हो गया है, कल अपन इसको आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके।